स्कूल में, ट्यूशन में, ऑफिस में आपसे कई बार सवाल पूछे जाते होंगे और आपको मुश्किलें तब आती है जब आप जवाब नहीं दे पाते। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या कहीं आपने सुना है कि जवाब देने के बाद आप फंस गए हो और मुश्किलें आ गई हो? आज की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। मेरा नाम है रुपेश वसावा और ये कहानी ली गई है सीक्रेट डायरी से। कहानी का नाम है डू नॉट रिप्लाई। कहानी कुछ ऐसी है कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में अभ्यास करने में इंटरेस्ट पहले से ही बहुत ज़्यादा था। मैंने भूत प्रेत से संबंधित कई सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। मैं उन किताबों के ज़रिए ये जानने की कोशिश करता था कि इन आत्माओं से, इन भूत प्रेत से आखिर जुड़े कैसे जा सकते हैं और उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करता था। ये सारे काम मैं आमतौर पर अकेले ही संभालता था। मैंने भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में कई सारे ब्लॉग्स भी पढ़े हैं, लेकिन बहुत लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद मैं किसी भी तरह से कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था। फिर मैंने काले जादू की किताबों का सहारा लिया। उन किताबों में भूत प्रेत को हमारी वास्तविक दुनिया में लाने की कई सारी विधियाँ लिखी हुई थी। उन किताबों में कई शैतान के चित्र जो काफ़ी अजीबोगरीब थे वो भी बने हुए थे। वो किताब इतनी भयानक लग रही थी मानो जैसे उस किताब को छूकर ही आप किसी पूरी शक्ति के चपेट में आ गए हो। मैंने उस किताब में बताई हुई सारी विधियाँ की और मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन तब कुछ हुआ नहीं। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आया था। मेरे दिमाग में सैकड़ों विचार एक साथ दौड़े जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैंने फालतू में इतना सारा टाइम बर्बाद किया। इसकी जगह मैं कोई और चीज़ पे ध्यान देता या फिर कुछ और पढ़ाई कर लेता तो अच्छा होता। मेरी आंखों में ऐसे पानी भर गया था मानो बारिश के वक्त काले बादल। मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और वापस घर की ओर चल पड़ा। मैं अपनी सारी उम्मीद छोड़कर अपने बिस्तर पर लेटे हुए इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था। तकरीबन रात के 12:30 बज रहे थे और बरसात का मौसम था तो बाहर बारिश भी हो रही थी। मेरे बिस्तर के पास ही मेरे कमरे की खिड़की है। बारिश की बूंदों के साथ ठंडी हवा भी आवाज़ कर रही थी। मेरे कमरे का पंखा पुराना हो चुका था तो वो थोड़ा आवाज़ भी कर रहा था। मैं इंस्टाग्राम पर अपनी सर्च हिस्ट्री क्लियर ही कर रहा था कि मुझे एकदम से एक मैसेज आया। उसमें लिखा हुआ था, भूत प्रेत की दुनिया से संपर्क करना चाहते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं तभी इस मैसेज का रिप्लाई करें। और उसमें लिखा हुआ था, एक बार उनसे जुड़ने के बाद आप अलग नहीं हो सकते। ये मैसेज पढ़कर मेरा दिमाग गुस्से से भर गया। एक तो पहले ही मैं अपनी नाकामयाबी की वजह से परेशान हूँ, दूसरे ये मेरे दोस्त मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने मैसेज का रिप्लाई देने से पहले मेरे दो दोस्त राहुल और जैमिन को कॉल लगाया। कॉल मैंने कॉन्फ्रेंस में किया था। जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव किया मैं उन पर बरस पड़ा। मैं बोला, क्यों बे सालो, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तभी जैमिन ने टोकते हुए कहा। जैमिन बोला, क्यों भाई, क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रहा है, किसी चुड़ैल से झगड़ा हो गया क्या? ये सुनकर राहुल हंस पड़ा और ये बात सुनकर मेरा गुस्सा 7वीं मंजिल पर पहुँच गया। मैंने इंस्टाग्राम मैसेज वाली सारी बातें उन्हें बताई। मैं आगे कुछ बोलूं उससे पहले ही राहुल ने मुझे बताया। राहुल बोला, हमने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया, हमें भी पता है तू परेशान है, तेरे साथ किसी ने मजाक किया होगा। यह बोलकर राहुल और जैमिन दोनों हंस पड़े और तभी कॉल कट हो गया, शायद सिग्नल की वजह से। तभी मैंने देखा कि जिस अकाउंट से मुझे मैसेज आया था वो ऑनलाइन था। मैंने उसके अकाउंट के प्रोफाइल को देखा तो उसने एक भी पोस्ट अपलोड नहीं की थी। उसके प्रोफाइल पिक में भी अजीब निशान बना हुआ था। मैं सब देख ही रहा था कि उसी अकाउंट से एक और मैसेज आया। उसमें लिखा हुआ था कि जो तुम चाहते हो और जो तुम्हें चाहिए वो सब मुझे पता है। तभी मैंने उसे रिप्लाई किया कि क्या जानते हो तुम, और मुझे जो चाहिए उसकी जानकारी तुम्हें कैसे है? तभी उसने मुझे 3 लाइन का मैसेज किया। उसमें पता नहीं उठ पटांग से शब्द लिखे थे और लिखा हुआ था, सारे सवालों का जवाब। ये 3 लाइन 3 बार पढ़कर तुम्हें मिल जाएगा और ये 3 लाइन तुम्हें वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेजनी होगी। मैंने बिना कुछ सोचे जो 3 लाइन उसने मुझे भेजी थी वो मैंने अपने फ़ोन के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके उसे मैसेज कर दिया। जैसे ही मैंने उसे मैसेज किया तो मुझे लगा जैसे मेरे घर के बाहर कोई बिजली गिरी हो। लेकिन मैं इतना हैरान हो गया कि मैंने घर के बाहर देखने के बजाय उसका प्रोफाइल खोला
और जैसे ही मैंने उसका प्रोफाइल खोला तो मेरी धड़कन और सांसें जैसे एक सी हो गई हो, क्योंकि अब तक जिस प्रोफाइल में एक पोस्ट अपलोड नहीं की गई थी उसमें 666 तस्वीरें और वीडियो अपलोड हुई थी। मैं हैरान था, दिमाग में हो रही उलझनों के साथ सारे वीडियोस देख रहा था। उन सारी वीडियोस में लोग किसी जंगल में फंसे हुए थे। वो लोग दिमागी तौर पर पागल हो ऐसे प्रतीत हो रहे थे। वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे, जंगल में से बाहर निकलने के लिए चीखे जा रहे थे कि हमें बाहर निकालो, और अंधाधुंध दौड़े जा रहे थे। जब मैंने पुरानी पोस्ट देखना शुरू किया तो जो लोग जंगल में मर चुके थे उनकी तस्वीरें और वीडियोस थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये सारे लोग एक ही जंगल में होते हुए भी ना एक दूसरे को देख सकते थे, ना ही छू सकते थे। शायद सारे लोग एक ही जैसे अलग अलग जंगल में फंसे हुए थे। ये सारी वीडियोस देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे खिड़की के बाहर से जो बारिश और हवा की आवाज़ आ रही थी वो रुक चुकी थी। मेरे कमरे में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी सांसें और कमरे में हो रही पंखे की आवाज़ मानो सारे सन्नाटे को चीर रही हो। मुझे लगा कि शायद मैं भूतों की दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि इतना गहरा सन्नाटा तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया। मैंने तुरंत ही इंस्टाग्राम पे उस अननोन अकाउंट पे आए हुए मैसेज का रिप्लाई किया कि आखिर तुम हो कौन। सामने वाला शख्स मेरा मैसेज पढ़ते हुए भी मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा था। मैंने दोबारा उसे वही मैसेज भेजा और कहा, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते। तभी मेरे फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने तुरंत ही कॉल रिसीव करके सामने वाला शख्स कुछ पूछे उससे पहले ही मैंने पूछ लिया, मानो मुझे पहले से ही पता हो कि सामने वाला शख्स नॉर्मल इंसान नहीं है। फिर भी मैंने चिल्लाते हुए पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो। मेरे ये सवाल पूछने के बाद ही सामने से एक गहरी और भारी आवाज़ वाली हंसी सुनाई दी, जो कि वो काफ़ी अजीब थी। सामने से किसी ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे हो, और मैं वही से हूँ जहाँ तुम अभी हो। ये बात सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई। मैंने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, तुम इस दुनिया से हो और क्या तुम भूत हो। ये सुनते ही सामने वाली आवाज़ मानो घमंड और गुस्से से भर गई हो। उसने कहा कि मैं तेरी दुनिया से नहीं हूँ, तू अब मेरी दुनिया में है। और सुन, भूत नहीं शैतान हूँ मैं, शैतान। और अब तेरी रूह मेरी हो चुकी है। तूने 3 मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रूह का सौदा मेरे हवाले कर दिया है और तू अब कहीं नहीं जा सकता। और एक भयानक हंसी के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सारी बातें सुनकर मैं बेहोश हो चुका था, मानो कि मैं काफ़ी लंबे समय तक बेहोश ही था। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने एक बुरा सपना देखा हो। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला तो चारों तरफ घना जंगल था। आसमान का रंग भी लाल था। आसमान में ना ही सूरज था ना ही चाँद। मैंने जब जंगल से अपने घर की तरफ देखा तो मेरा घर रेत की तरह चूर चूर हो चुका था। मैं रोने की ताकत भी जैसे खो चुका था। मेरा गला जैसे सूख गया हो, सीने पर जैसे किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं जितना पूरी ज़िंदगी में नहीं हुआ था। मैं इस जंगल से बाहर निकलने के लिए चारों तरफ दौड़ा जा रहा था। कभी पेड़ों पर चढ़ता तो कभी ज़ोर ज़ोर से चीखता कि मुझे इस जंगल से बाहर निकालो। मैंने गौर से देखा तो पता चला कि ये वही जंगल है जो इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था। मैं रोए जा रहा था और अपने आप को कोसे जा रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि जब मैंने इंस्टाग्राम खोला और देखा तो मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड हुई थी और मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल ही देख सकता था और किसी और से संपर्क नहीं कर पा रहा था, न ही किसी को मैसेज कर पा रहा था और न ही मेरे मोबाइल में नेटवर्क थे। मैं चारों तरफ देखे जा रहा था। मैं शायद पागल हो चुका था। मैं चारों तरफ दौड़े ही जा रहा था। मेरी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। मैं अपने आप को सिर्फ कोसे जा रहा था। मेरी सांसें और मेरी धड़कन इतनी तेज़ी से चल रही थी जैसे और मेरी धड़कनें इतनी तेज़ी से चल रही है कि आप इसकी आवाज़ शायद सुन भी सकते हो। डर मेरे दिल में घर कर गया है। पता नहीं मैं बच पाऊँगा या नहीं। इस वीरान जंगल में मैं फंस गया हूँ। पता नहीं कि मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा। मैं यहाँ 30 दिनों से हूँ। मैं अब तो जीने की सारी उम्मीद छोड़ चुका हूँ। मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ। मैं अपने आप को कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि
कर अगर आपको भी अगर ऐसा कोई मैसेज आए और जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो तो सिर्फ एक बात याद रखना, डू नॉट रिप्लाई।